हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मैथ दिमाग वाला। केम छो? मजाમાં सब लोग ठीक है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जैसा कि हम सॉल्व कर रहे थे और मिड पॉइंट थ्योरम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने फ्रॉम एक्सरसाइज 14.4, है ना। फ्रॉम 14.4 हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज भी मैं क्या करूँगा, उसको कंटिन्यू करूँगा। सो एनर्जेटिक है बच्चों आप लोग? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 14.4 वी वर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 हमको करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन अ ट्राइंगल ABC E and F are the midpoints of AC and AB respectively. ABC हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं A, B and C। वहाँ पे क्या बोल रहा है? E and F जो है AC का मिड पॉइंट है, E और AB का मिड पॉइंट है F। AB का मिड पॉइंट है F, ये AB का मिड पॉइंट है। अब respectively the altitude AP to BC intersects FE at Q। एल्टीट्यूड जो है AP एक एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे P पॉइंट, है ना। P पॉइंट ड्रॉ करेंगे जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? BC, AP टू BC इंटरसेक्ट्स EF एट Q। मतलब EF को हमको क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो Q पॉइंट पे, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? Q पॉइंट पे वो क्या कर रहा है? उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट AQ इज इक्वल टू QP। AQ इज इक्वल टू QP, ये चीज हमको प्रूव करनी है। क्लियर है बच्चों? समझ में आया क्वेश्चन? सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ABC जिसके AB और AC का हमने मिड पॉइंट्स गिवन है E और F, और फिर क्या कर रहे हैं हम? एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। एल्टीट्यूड मतलब समझ में आता है हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं AP जो कि EF को क्या कर रहा है? Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि AQ इज इक्वल टू QP, ये हमको प्रूफ करना है। तो वीडियो को पॉज करो बच्चों, ट्राई करो। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि किसी एक ट्रायंगल की दो साइड्स का मिड पॉइंट, किसी एक ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो ये जो मिड पॉइंट होता है वो थर्ड साइड का क्या होता है? पैरेलल होता है, और थर्ड साइड के क्या होता है? हाफ के इक्वल होता है। ये दो चीज मैंने बताई थी। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम, कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो वाली जो लाइन होती है, ज्वाइनिंग लाइन होती है, वो क्या होती है? थर्ड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होती है। ये हम मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़े थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया। इसका जस्ट वाइस वर्सा क्या था? कन्वर्स थ्योरम क्या था? कि अगर एक साइड के मिड पॉइंट से हम अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और थर्ड साइड के पैरेलल हो, जैसे कि यहाँ से E पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और वो BC की क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा? थर्ड साइड को, जो अदर साइड है, उसको भी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, मतलब उसके भी मिड पॉइंट से क्रॉस करेगा। क्लियर है? तो ये कन्वर्स थ्योरम भी है, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इस थ्योरम को यूज करके इसको प्रूव करना है। अभी तक आपने प्रूव कर लिया होगा शायद, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स प्रूफ, ट्राई करते हैं। आपने ट्राई किया, मैं भी ट्राई करूं, है ना सर? अब भी ट्राई करेंगे, सॉल्व करके नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे ना बच्चों। ट्राई तो करेंगे तभी तो सॉल्व होगा, है कि नहीं? तो हमको देखो,
ए क्यू जो है, अब देखो ई एफ जो है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ई एफ जो है वो क्या है, ई और एफ दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो ई एफ पैरेलल होगा किसके, बी सी के। ई एफ पैरेलल होगा किसके, बी सी के। अगर ई एफ पैरेलल है बी सी के तो एफ क्यू जो है वो भी पैरेलल होगा बी सी के। एफ क्यू जो है वो भी पैरेलल होगा बी सी के, है ना। क्लियर है कि नहीं। अगर ई एफ जो है पैरेलल है बी सी के तो एफ क्यू भी पैरेलल होगा, या आप बीपी के लिख लो, बीपी के भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब हमको पता है कि ये एल्टीट्यूड है, किसी भी ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं जिसको हम क्या करते हैं, मीडियन भी बोलते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल का जब हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो इस वाली बेस को वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। जो पी पॉइंट है वो इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब पी पॉइंट जो है इसका क्या है, मिड पॉइंट है। समझ में आया। ये तो बचपन में हम पढ़े 6-7 क्लास में कि जब भी हम किसी ट्रायंगल का मीडियन ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड बोलो या मीडियन बोलो, बोथ आर सेम थिंग। नो, नॉट बोथ आर सेम थिंग, है ना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर लाइन, और मीडियन मतलब वो ट्रायंगल का बीच, मतलब एकदम मिडिल पोजीशन, जो उस ट्रायंगल को क्या करता हो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो। मीडियन और एल्टीट्यूड को सेम मत बोलना बच्चों, ठीक है। तो दोनों सेम कब होगा, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तब सेम होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल, बाकी सारे एंगल्स में वो सेम नहीं होगा, मीडियन और एल्टीट्यूड सेम नहीं होगा। तो मीडियम की कहानी बता रहा था मैं, मीडियम भी छोड़ दो। अभी हमने क्या देखा कि ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, अब ये एल्टीट्यूड क्या करेगा, इसको हम मान लेते हैं वो उसका मीडियन है, तो मीडियन क्या करेगा, मान लेते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम हो गया, तो वो उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। चलो वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये लिख लो कि अगर ई एफ पैरेलल हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से ई एफ जो है पैरेलल हो जाएगा बी सी के, तो ये वाला जो छोटा सा लाइन है वो भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बी सी के। अब यहाँ पे देखो एफ क्यू जो है पैरेलल है बी सी के, तो इसका मतलब क्यू जो है वो क्या होगा, उसका मिड पॉइंट होगा। क्यू इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर क्यू इज अ मिड पॉइंट, वो उसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा, है ना। क्योंकि देखो ए बी पी, ए बी पी ये भी एक ट्रायंगल है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एफ क्यू ये ड्रॉ किया हुआ है। अब देखो एफ जो है वो ए बी का तो मिड पॉइंट है ही, है ना, एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। पर अगर मैं बोल रहा हूं कि एफ क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल होगा, तो इसका मतलब क्या है, क्यू पॉइंट भी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम से पढ़ा ना कि भैया अगर उसका कन्वर्स भी पढ़ा हमने कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब वो दोनों क्या होंगे। देखो ये एक मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, हमने प्रूफ कर दिया। ये एक मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, मतलब ये क्या करेगा, इसको भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्यू भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अब क्यू मिड पॉइंट होगा, therefore AQ is equal to QP, hence proved। इजी था क्वेश्चन, समझ में आ रहा। मैंने क्या किया, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगा दिया कि हमको मिल रहा है एफ पॉइंट जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, और दूसरा हमको मिल गया है कि एफ क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। बी सी के पैरेलल है मतलब बीपी के भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो बी सी के पैरेलल है या बीपी के पैरेलल है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, बीपी भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये एफ क्यू लाइन जो है बीपी के पैरेलल और एफ जो है वो मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि ये जब एफ क्यू जो है मतलब क्यू भी क्या होगा, वो उसका मिड पॉइंट होगा। तो अब क्यू मिड पॉइंट है मतलब ए क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। नोट इट डाउन। समझ में आया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, अगेन एक ट्राइंगल है ए बी सी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, बी एम एंड सी एन आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी एंड सी respectively, bn and cn are perpendiculars
कहाँ गया, फ्रॉम बी एंड सी रिस्पेक्टिवली ऑन एनी लाइन पासिंग थ्रू ए इफ एल इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इफ एल इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ए से एक लाइन पास हो रही है जो कि एल से होते हुए जा रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बी एम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, सी एन ये भी हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, समझ में आया, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। उसके बाद हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एम एल इज इक्वल टू एन एल। टू प्रूव एम एल इज इक्वल टू एन एल, ये हमको प्रूफ करना है। मतलब एल जो है वो एम एन का क्या हमको प्रूफ करना है, मिड पॉइंट प्रूफ करना है, तो हम ये लिख सकते हैं। बट एल जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट नहीं है। चलो स्टार्ट करें। वीडियो को पॉज करके आपने ट्राई किया। एक ट्राइंगल है जो ए से क्या कर रहे हैं, हम वर्टेक्स ए से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, बी और सी से हम उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। बी और सी से क्या कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों एम एल जो है वो एन एल के इक्वल है। मतलब एल अगर हमारा मिड पॉइंट प्रूफ हो गया तो हम लिख सकते हैं कि एम एल इज इक्वल टू एन एल। ठीक है, चलो यहाँ पे दो ट्राइंगल मिल रहे हैं बच्चों, तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो सबसे पहले। तो इन ट्राइंगल बी एल एम एंड ट्राइंगल एन एल सी, है ना, एन एल सी बोलो, सी एन एल बोलो, जो भी बोलना बोलो, ट्राइंगल के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो बी एम एल और एन एल सी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले बी एल इज इक्वल टू सी एल बिकॉज एल इज मिड पॉइंट, क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, एल इज मिड पॉइंट, तो बी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एल। एक चीज ये मिल गई। दूसरा 90 डिग्री वाला एंगल मिल रहा है हमको, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो बी एम एल इज इक्वल टू सी एन एल ईच 90 डिग्री। और एक चीज मिल जाए हमको, या तो साइड मिल जाए या तो एंगल मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। और क्या मिल जाएगा, अच्छा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है, तो चलो हम क्या लिख सकते हैं, बी एल एम इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी एल एन वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो बाय ASA congruency rule, ASA congruency rule क्या हो गया, ट्राइंगल BLM is congruent to triangle NLC, ट्राइंगल NLC। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ML इज इक्वल टू NL। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मिड पॉइंट थ्योरम की जरूरत ही नहीं पड़ी, बाय CPCT हैंस प्रूव्ड। इसमें मिड पॉइंट थ्योरम की जरूरत पड़ी नहीं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब थोड़ा सा फास्ट करूंगा बच्चों, है ना, आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया ना। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम। हाँ, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है हमको, ड्रॉ कर लेते हैं उसको। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। उसके बाद एंड डी ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी। डी ए बी का डी एंड ए सी का मिड पॉइंट ई। ठीक है, अब इसने क्या किया, इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दिया डायग्राम में, और यहां से इसको भी ज्वाइंट कर दिया। ठीक, जो कि ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट फर्स्ट। क्या कैलकुलेट करना है, द लेंथ ऑफ बी सी, द लेंथ
ऑफ बी सी। ये तो बहुत ईजी है बच्चों, सॉल्व करो फटाफट, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, चलो जल्दी से सॉल्व करो। लेंथ ऑफ बी सी, बी सी की लेंथ कैसे आएगी, राइट एंगल ट्राइंगल है, बीसी की लेंथ कैसे आएगी, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम ये थोड़ी ना होता है, क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमको बेस फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर को ट्रांसपोज करूंगा किस तरफ, हाइपोटेनियस की तरफ, तो माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, समझ में आया। तो अब ए सी और ए बी की वैल्यू गिवन है, तो बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, 15 स्क्वायर, या फिर मैं स्टार्टिंग में नहीं लेता, चलो लास्ट में लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे बी सी स्क्वायर लिखते हैं, 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 15 स्क्वायर दैट इज 225, 9 स्क्वायर दैट इज 81, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमको यहाँ पे मिलेगा 144। इसको सॉल्व करने पर अब दोनों तरफ क्या करो, आप स्क्वायर रूट ले लो, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, द एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अगर ये 90 डिग्री है बच्चों तो ये भी एक 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, मतलब वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा d और हाइट कितनी है AD, तो d और हाइट AD की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो AB की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, सॉरी 4.5 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि D क्या है उसका मिड पॉइंट है। वैसे AC की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ई बी क्या है उसका मिड पॉइंट है। यहाँ पे पुट कर दो, हाफ इंटू 4.5 इंटू 7.5, 4.5 इंटू 7.5, इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। चलो मैं करूँ, सब मुझसे करवाओगे बच्चों, चलो हाँ चलो हाँ ज़्यादा बेटर है, हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। 7.5 इंटू 4.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, 37, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, ये 3, ये 3, तो 1 2 33.75, 33.75 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 पॉइंट, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो 16.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है बच्चों। समझ में आया, कुछ मिस्टेक है, मल्टीप्लाई हमने गलत किया। 15 सेंटीमीटर का हाफ 7.5 होगा, 15 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा 7.5 होगा। क्या गलती कर रहे हैं बच्चों, ए बी की वैल्यू तो सही ली है, ए बी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो ओके बेस नहीं पता हमको, बेस में हमने 4.5 रख दिया, ओके ओके सॉरी माय मिस्टेक, बेस में हमने रॉन्ग कर दिया, बेस के लिए हमको मिड पॉइंट थ्योरम लगाना पड़ेगा। सॉरी बच्चों, बी सी की वैल्यू मिल गई,
तो डी ई जो है वो क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि डी और ई दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो डी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ 12 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और एच की वैल्यू हाइट पे कितनी है, 4.5 है। ये हाइट है, ये बेस है ना, हमने हाइपोटेनियस और हाइट ले लिया था, दैट इज रॉन्ग। 2 3 जा 6, अब 4.5 3 जा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 13.35 जा 15 और 1 कैरी 3 4 जा 12, 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आपका आंसर। ठीक, तो आप चाहो तो नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 8? अगेन वी हैव गिवन द डायग्राम that is M point, N point, M and P, A, B, C. चलो, M, N and P are the midpoints of AB, AC and BC respectively. If MN is equal to 3 centimeter, MN is equal to 3 centimeter and NP is equal to 3.5 centimeter, NP is equal to 3.5 centimeter and MP is equal to 2.5 centimeter, MP is equal to 2.5 centimeter. Calculate BC, AB and AC, है ना, AB, BC and AC, ये तीनों चीजें हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, मतलब तीनों साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ईजी है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो बच्चों फटाफट। M N P तीनों मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो फटाफट। मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले एक करके दिखा रहा हूं मैं। एम एन जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी होगा, तो इसका मतलब बी सी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एम एन होगा, मतलब बी सी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 6 सेंटीमीटर। क्लियर, 3 इंटू 2 कितना, 6 सेंटीमीटर। वैसे ही आप निकाल सकते हो ए सी की वैल्यू। ए सी जो है वो किसका 2 टाइम्स होगा, एम पी का, 2 टाइम्स ऑफ एम पी। तो एम पी की वैल्यू कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। देन एम एन, बी सी निकल गया हमारा, ए सी निकल गया, बच गया क्या, ए बी। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ट्वाइस ऑफ किसके होगा, इक्वल एन पी के। कितना इजी था, एन पी की वैल्यू कितनी है, 3.5, तो ये 7 सेंटीमीटर। हेंस आंसर। इजी था बच्चों, टाइम लगा दिया बहुत ज्यादा, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ABC is a triangle and through ABC lines are drawn parallel to BC, CA and AB. वेट एक लाइन पढ़ के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक लाइन पढ़ के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक ABC ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हम ABC बनाते हैं सबसे पहले, ठीक। उसके बाद उसने बोला है थ्रू ए बी सी लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू बी सी, सी ए एंड ए बी। चलो, अगर मैं ए से ड्रॉ करता हूं तो ए से जब ड्रॉ करूंगा तो किसके पैरेलल ड्रॉ होगी, बी सी के। बी से ड्रॉ करूंगा तो किसके पैरेलल ड्रॉ होगी, ए सी के। और सी से ड्रॉ करूंगा तो किसके पैरेलल ड्रॉ होगी, ए बी के। पैरेलल दिखना चाहिए ना, ये अब आया पैरेलल। तो जब इनको हमने ड्रॉ किया तो ये सब जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा। ये ऐसा क्या कर रहे हैं, सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये हमारा ए बी सी ट्रायंगल। अब इनको भी पॉइंट्स दिया होगा कुछ ना कुछ, पी क्यू आर दिया है ना, respectively intersecting at P, Q and R, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे P Q एंड R ऐसे ले लेते हैं हम। Prove that the perimeter of triangle PQR is double the perimeter of triangle ABC. Very good question. To prove perimeter of triangle PQR is equal to twice of perimeter of triangle ABC. ये चीज हमको प्रूव करनी है। चलो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो फटाफट। टेक योर टाइम, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, जितनी देर तक आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। ट्राई करो जल्दी फटाफट। चलो क्लियरली आप इस डायग्राम को देखेंगे तो क्लियरली आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी बच्चों। क्या दिखाई देगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड देखो पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, मतलब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, मतलब उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि ए सी बी आर एंड वैसे ये देखो ये वाली साइड ए बी सी क्यू, ए सी बी आर एंड ए बी सी क्यू आर पैरेललोग्राम। दोनों क्या है हमारे, पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो बच्चों ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। मतलब मैं बी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू लिख सकता हूँ। बी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए क्यू, एंड बी सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, ए आर भी लिख सकता हूँ। देखो ये वाला अगर मैं पैरेललोग्राम देखूँ तो ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होगा ऑपोजिट साइड से। ये वाला अगर मैं देखता हूँ ये वाला, तो क्या होगा, बी सी जो होगा किसके, ए क्यू के। तो दोनों ही देखो बी सी कॉमन है, देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। अब ए क्यू इज इक्वल टू ए आर मतलब ए जो है वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। देयरफॉर ए इज द मिड पॉइंट, ए इज द मिड पॉइंट। समझ में आया, किसका मिड पॉइंट, क्यू आर का, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ए इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये हमको प्रूफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, B एंड C आर द मिड पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे। देखो ये वाला पैरेलल, ये वाला पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल। वैसे ही क्या ले सकते हो, A B P C। सिमिलरली हम क्या करेंगे, आप क्या कर लो, सिमिलरली करके लिख लो। ठीक है, एक आपने सॉल्व करके दिखा दिया ना, दूसरा आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली करके लिख। वैसे आप देखो तो यहाँ पे ये वाला आपको पैरेलल मिल जाएगा, और कौन सा पैरेलल मिलेगा, ये पैरेलल मिल जाएगा, बहुत सारे ले सकते हैं। तो B एंड C आर मिड पॉइंट्स, B एंड C आर मिड पॉइंट्स ऑफ, B जो है किसका मिड पॉइंट होगा, पी आर के, एंड C जो है किसका मिड पॉइंट होगा, पी क्यू का। सिमिलरली B एंड C आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड पी क्यू। चलो अब हम क्या करें, मैं यहाँ पे पी क्यू आर बनाता हूँ फिर से आपके लिए। अब हम क्लियरली समझेंगे कि कैसे सॉल्व होगा, मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा। तो पी क्यू का देखो, पी क्यू का मिड पॉइंट कौन है, सी। पी क्यू का मिड पॉइंट सी, और पी आर का मिड पॉइंट कौन है, बी। ये पी आर का मिड पॉइंट बी, और ए जो है मिड पॉइंट किसका है, क्यू आर का। तो ये हमारा एक ट्रायंगल, सब तीनों साइड्स के हमको मिड पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, तो हमको अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम पता है, मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये ए सी जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर लिख सकता हूँ। क्लियर है, ए सी जो है वो हाफ ऑफ पी आर लिख सकता हूँ। वैसे ही और क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख लिया मैंने, और क्या लिख सकते हैं, ए बी जो है वो हाफ ऑफ पी क्यू एंड, और बी सी जो है वो हाफ ऑफ क्यू आर। ये मिल गया हमको। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला तो पता ही है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे लिखूँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर।
ट्राइंगल पी क्यू आर का मैं पेरीमीटर लिखता हूँ, तो पेरीमीटर लिखूंगा मैं, तो पी क्यू इज इक्वल पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये हमको पेरीमीटर मिल गया। अब इसको हमको किसके इक्वल प्रूफ करना है, ट्वाइस ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो पी क्यू के प्लस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू के प्लस पे 2ab लिख सकता हूँ, और क्यू आर के प्लेस पे मैं 2bc लिख सकता हूँ, और आर पी के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2ac लिख सकता हूँ, ये भी मिल गया। सब में से 2 कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा, ab प्लस बी सी प्लस ए सी। ध्यान से देखो तो बच्चों क्या दिख रहा है, ये इस किसी उस एबीसी ट्राइंगल का तीनों साइड्स का सम दिख रहा है, और सम ऑफ ऑल साइड्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो ट्वाइस इनटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? ओके, नोट इट डाउन, नोट करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, जो कि लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। रेस्ट क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे बोर हो जाते हैं, इसीलिए हम जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो को भी हम, वीडियो की लेंथ भी क्या कर सकते हैं, लेक्चर की लेंथ भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लास्ट करेंगे आज, डोंट वरी, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 में हमको एक फिगर गिवन है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, उसके बाद ये 90 डिग्री पे, उसके बाद ये क्यू पी, उसके बाद ये आर, उसके बाद ये बी सी ए, ये ई, बस हो गया। और अच्छा ये पॉइंट हमारा एच दिया हुआ है। चलो, बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, दिख रहा है हमको बी जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है, गिवन है। ए डी इज एनी लाइन फ्रॉम ए टू बी सी इंटरसेक्टिंग बी ई इन एच, बी को इंटरसेक्ट कर रहा है एच पॉइंट पे, ठीक है। P, Q and R are respectively the midpoints of AH. P, Q, R जो है वो respectively the midpoints of AH, respectively the midpoints of AH, AB and BC। मतलब P जो है वो AH का मिड पॉइंट है, Q जो है वो AB का मिड पॉइंट है, और R जो है वो BC का मिड पॉइंट है। डायग्राम में दिख नहीं रहा है पर है, ठीक है। प्रूव दैट, prove that, to prove angle PQR is equal to 90 डिग्री। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग, जब तक वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो फटाफट। कर लिया, कर लिया पक्का, मैं करूं अब, कर लिया आप लोगों ने, ओके ट्राई कर लिया। चलो अब मैं प्रूफ करता हूँ, ठीक है। लेट्स प्रूफ। मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है बच्चों, इजीली सॉल्व हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम लगा के देखो, देखो क्यू और आर जो है वो हमको क्या मिल रहा है, मिड पॉइंट्स हैं किसके, बी सी और ए बी के। तो क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, क्यू आर जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। या फिर हमको वैल्यूज थोड़ा फाइंड आउट करनी है, तो ये वाला ना लिख के हम क्या करें, क्यू आर इज पैरेलल टू ए सी, क्यू आर इज पैरेलल टू क्या हो गया, ए सी। अब एक ट्राइंगल देखो आप, ए बी एच, एक ट्राइंगल हम देखेंगे ए बी एच, इन ट्राइंगल ए बी एच, क्यू एंड पी दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। तो क्यू पी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, बी एच के, क्यू पी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, बी एच के। अब क्यू पी बी एच के पैरेलल है,
देयरफॉर QP जो है वो पैरेलल होगा किसके, BE के। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। BH के पैरेलल है तो BE के भी पैरेलल होगा ना बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब इन दोनों को आप देखो, QR एंड QP, बट हमको गिवन है, क्या गिवन है कि BE जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AC के। BE जो है वो परपेंडिकुलर है AC के। BE परपेंडिकुलर है AC के, तो इसका क्या यूज है सर, इसका क्या यूज है सर, सोचो क्या यूज है। BE जो है AC जो है वो परपेंडिकुलर है BE के, या BE जो है वो परपेंडिकुलर है AC के, क्या यूज है बताओ। अब देखो, हमने देखा BE और QP जो है वो पैरेलल है, ये प्रूफ कर दिया। अब अगर BE परपेंडिकुलर है AC के, तो QP भी परपेंडिकुलर होगा किसके, इसको हमने पॉइंट नहीं दिया ना, इसको पॉइंट क्या है, D पॉइंट है। QP भी परपेंडिकुलर होगा किसके, QR के। QP परपेंडिकुलर होगा QR के, है ना, क्योंकि देखो BE और QP दोनों पैरेलल है। अब अगर BE परपेंडिकुलर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है QP भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो QP किसका परपेंडिकुलर होगा, QR का परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि QR जो है वो किसके है, AC के पैरेलल है। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख लो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब आपको समझ में आएगा। इक्वेशन 1 में देखो AC जो है वो पैरेलल है QR के, तो QR के पैरेलल है AC। और दूसरी चीज हमने देखा QP जो है वो पैरेलल है किसके, BE के। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब हमको एक चीज गिवन है कि BE जो है वो परपेंडिकुलर है AC के। अब अगर BE परपेंडिकुलर है AC के, तो QP भी परपेंडिकुलर होगा किसके, QR के, क्योंकि QR जो है वो पैरेलल है AC के। समझ में आ रहा है। ये दोनों को इक्वेशन को यूज करके हम यहाँ पे लिखेंगे QP इज परपेंडिकुलर टू QR। अब QP परपेंडिकुलर है QR के, देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड, वेरी सिंपल। समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ, पक्का, ओके। नहीं समझ में आया तो आप 3-4 बार उसको रिवाइंड करके देखो लेक्चर को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।